किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि डर को सिर्फ एक बार हरा दो, वह सदा के लिए हार जाएगा। इसे जीतने के लिए इससे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे समझने की ज़रूरत होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी और बड़े दिनों के बाद हाजिर हूं आप सभी के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर, मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव की हालात ये थी कि उस गांव में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। गांव के युवक काफ़ी बेरोजगार थे, उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। गांव के बगल में ही एक घना जंगल था और कहा जाता था कि जो भी लोग उस गांव में जाते थे कभी लौट कर दोबारा नहीं आते थे। लेकिन उस गांव के उत्थान के लिए एक रहस्य छिपा हुआ था। जो रहस्य को कोई अगर पूरा कर देता तो उस गांव का उत्थान हो जाता। इसी बीच उस गांव में रहने वाले एक बूढ़े पंडित थे, जिनके मन में एक विचार आया कि उस घने जंगल के बीच में एक मंदिर है और उस मंदिर में जो भी व्यक्ति चला जाएगा उसी दिन उसका कल्याण और पूरे गांव के युवाओं का कल्याण हो जाएगा। बूढ़े पंडित ने उसी गांव के निवासी एक युवक, जिसका नाम था कार्तिक को बुलाया और ये बातें कही। उन्होंने कार्तिक के हाथों में एक लिफाफा सौंपा और उस कार्तिक से कहा कि बेटे, एक छोटा सा रहस्य है, यह लिफाफा मैं तुझे दे रहा हूँ। इस लिफाफे को अभी खोलना नहीं है। इस लिफाफे को घने जंगल के बीच में एक बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में प्रवेश करना है और वहीं खोलना है। वहीं खोलने के बाद इस लिफाफे के रहस्य का तुझे पता चलेगा। लेकिन याद रखना, वह घना जंगल काफ़ी भयानक है और आज तक जो भी वहाँ गया है वह दोबारा लौट कर नहीं आया है। दोस्तों, उस बूढ़े पंडित की बातें सुनकर वो युवा कार्तिक, उसके मन में तो थोड़ा डर समाया, लेकिन उसने उस चुनौती को भी स्वीकार किया कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। इसे तो जानना काफ़ी ज़रूरी है। आखिर लिफाफा में क्या है, इसे भी देखना ज़रूरी है। अगले ही दिन वो युवक कार्तिक तैयार होता है और सुबह में उस घने जंगल की तरफ आगे बढ़ जाता है। जंगल की तरफ आगे बढ़ने के क्रम में उसे कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। कभी चिड़ियों की आवाज़ तो कभी बड़े बड़े जानवरों की आवाज़। ये सब बातें उनकी कानों तक जाती है। कार्तिक को लग रहा होता है कि शायद मुझे कोई उस जंगल में जाने से रोक रहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कार्तिक उस चुनौती को स्वीकार कर चुका था, इसलिए अपना कदम आगे ही बढ़ाते जाता है। घने जंगल में पहुंचने के बाद काफ़ी दूर तक जाता है। वह मंदिर को ढूंढता है, लेकिन कहीं भी मंदिर नहीं नजर आता है। जाते 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 जब बीच घने जंगल में पहुंचता है, तब उसे एक मंदिर दिखाई देता है। अब कार्तिक को लग गया कि मैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुका हूं। दोस्तों, कार्तिक उस मंदिर के दरवाजे तक जाता है, उस मंदिर में प्रवेश करता है। वहां जाने के बाद कार्तिक को एक शिलालेख प्राप्त होता है और उस शिलालेख पर लिखा होता है कि अपने मन से जो भी व्यक्ति डर को निकाल देता है वह व्यक्ति आज़ाद हो जाता है। कार्तिक उस शिलालेख को पढ़ता है, वहीं उस मंदिर में बीच मंदिर में खड़े रहता है। उसके बाद उस बूढ़े पंडित के द्वारा जो लिफाफा कार्तिक को दिया गया था, उस लिफाफा को कार्तिक उसी मंदिर में खोलता है। जब वो खोलता है लिफाफा, तो उसमें एक आईना नजर आता है। उस आईने को देखने के बाद कार्तिक को यह स्पष्ट होता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं जैसे आया था मैं वैसा ही हूँ। दोस्तों, कार्तिक को उस दिन उसी मंदिर में यह विश्वास हो जाता है कि डर सिर्फ मन का भ्रम होता है। जब तक लोगों के मन में भ्रम रहेगा तब तक लोग डरते रहेंगे। जब लोगों के मन से भ्रम समाप्त हो जाएगा, लोगों का डर भी समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, कार्तिक यही बातें सोचकर उसकी आंखें खुल गई थी और गांव वापस आता है। यहाँ आने के बाद कार्तिक सारे युवाओं को यही बात सिखाता है कि कहा जाता था कि जो भी आज तक इस घने जंगल में गया, आज तक दोबारा लौट कर नहीं आया। यह सिर्फ कहावत थी, यह सिर्फ डर थी, लेकिन आज तक किसी ने जाकर नहीं देखा। हकीकत ये है कि डर आदमी के मन का भ्रम होता है और जब तक डर रहेगा
तब तक इंसान अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और उस दिन से उस गांव के तमाम युवकों ने अपने मन से डर को समाप्त किया और मेहनत करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि अपने जीवन में सबसे पहले कार्तिक सफल हुआ और उस गांव के युवक भी धीरे धीरे सफलता की राहों पर चलते चलते एक दिन सफल इंसान बन गए। उस छोटे से गांव की जिसकी हालत काफ़ी खराब थी, उस गांव का उत्थान हो गया। उस गांव में अब कार्तिक को याद किया जाने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में अपने मन के भ्रम से दूर रहना चाहिए। कभी भी डर इंसान का भ्रम होता है और जब तक हम अपने भ्रम को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर से डर समाप्त नहीं होगी, और जब तक हम अपने डर को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए इंसान को चाहिए कि सफलता पाने से पहले अपने मन के भ्रम को समाप्त करे और अपने डर को समाप्त करे। तो आज की कहानी यहीं तक। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।